आदि शक्ति शिवा। महादेव के गणों में एक हैं भृंगी। एक महान शिव भक्त के रूप में भृंगी का नाम अमर है। कहते हैं जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही होगा। शिव शिवा के साथ उनके यह गण अवश्य चलते हैं। इनमें से सभी प्रमुख गणों के बारे में तो कहानियाँ प्रचलित हैं। जैसे दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए वीरभद्र उत्पन्न हुए, माँ पार्वती ने श्री गणेश जी को उत्पन्न किया। नंदी शिव के वाहन हैं जो धर्म के अवतार हैं। शिलाद मुनि के पुत्र के रूप में जन्म लेकर शिवजी के वाहन बने नंदी। यह सब कथाएं आपने खूब सुनी होगी, पर क्या प्रमुख शिवगण भृंगी की कथा सुनी है? भृंगी की खास बात यह है कि उनके 3 पैर हैं। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र मिलता है। बिन पद होए कोई बहुपद बाहु, यानी शिव गणों में कई बिना पैरों के थे और किसी के पास कई पैर थे। यह पद तुलसीदास ने भृंगी के लिए लिखा है। भृंगी के 3 पैर कैसे हुए, इसके पीछे एक कथा है जो हमें बताती है कि उमा शंकर के बीच का प्रेम कितना गहरा है। शिव और शिवा शक्ति एक ही हैं। दरअसल भृंगी की एक अनुचित जिद की वजह से सदाशिव और जगदम्बा को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। भृंगी महान शिव भक्त थे। सदाशिव के चरणों में उनकी अत्यधिक भक्ति थी, प्रीति थी। उन्होंने स्वप्न में भी कभी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वह जगजननी पार्वती को भी सदाशिव से अलग मानते थे। शिवस्य चरणम केवलम के भाव में हमेशा रहती थी। उनकी बुद्धि यह स्वीकार ही नहीं करती थी कि शिव और शिवा, शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। एक बार की बात, सदाशिव के परम भक्त भृंगी ऋषि कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुँचे। सदैव की तरह महादेव की बाईं ओर आदि शक्ति जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और जगदम्बा चैतन्य थी। जगदम्बा के नेत्र खुले थे। भृंगी तो आए थे शिवजी की परिक्रमा करने। शिवजी तो ध्यान मगन थे। शिव प्रेम में भृंगी मतवाले हो रहे थे। वह सिर्फ शिवजी की परिक्रमा करना चाहते थे, पर क्या करें, पार्वती तो शिवजी के साथ विराजमान थी। भृंगी अपना उतावनापन रोक नहीं पाए। साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने जगदम्बा से अनुरोध कर दिया कि वह शिवजी से अलग होकर बैठें ताकि मैं शिवजी की परिक्रमा कर सकूं। जगदम्बा माँ समझ गई कि यह है तो तपस्वी, लेकिन इसे ज्ञान नहीं हुआ है। अभी यह अधूरा ज्ञान का है। इसलिए उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना किया। पर भृंगी तो हठ में थे, कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं। फिर से माँ पार्वती से कहा कि आप कुछ देर के लिए हट जाएं।
मैं परिक्रमा कर लूं। माँ पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि भृंगी, तुम अनुचित बात बंद करो। जगदम्बा माँ महादेव की शक्ति हैं। वह सदा शिवजी से साथ रही हैं। वह सदाशिव से पृथक होने से कैसे तैयार होती। तब माता ने भृंगी को कई तरह से समझाया। प्रकृति और पुरुष के भेद को समझाया। प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या को वेदों का उदाहरण देकर समझाया। पर भृंगी वैसे ही हठी बने रहे और हठ में विवेक काम नहीं करता है। माता द्वारा दिए ज्ञान उपदेश से भृंगी ऋषि के विवेक में कुछ भी नहीं उतरा। माता द्वारा दिए गए उपदेश भृंगी ऋषि के विवेक में उतरे ही नहीं। उनकी बुद्धि सृष्टि के रहस्य को समझने के लिए तैयार ही नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ शिवजी की परिक्रमा करने की ही ठान रखी थी। माता ने सोचा, इस अज्ञानी को कुछ भी समझाने का लाभ नहीं है, इसे अनदेखा ही कर देना चाहिए। माता शिवजी से अलग न हुई। भृंगी ने भी हठ पाल रखा था। अपने मन की करने के लिए एक योजना बना ली। भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और शिवजी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए महादेव और जगदम्बा के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। इनकी दृष्टता का परिणाम हुआ कि शिवजी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि भृंगी जगदम्बा को मेरे साथ देखकर विचलित है। वह दोनों में भेद कर रहा है। उन्हें समझाने के लिए शिवजी ने तत्काल अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया। जगदम्बा अब उन्हीं में विलीन हो गईं। शिवजी अब दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में स्त्री रूप दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। हठी का हठ तो भगवान से भी बढ़कर, भगवान से भी ऊपर जाने लगता है। फिर भी हठ पर अड़े रहे। उन्हें तो बस शिवजी की ही परिक्रमा करनी थी। अपनी जिद पूरी करने के लिए एक और मूर्खतापूर्ण प्रयास किया। अब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में मूर्तिमान हो गए। भृंगी सोचने लगे कि अब मैं शिवजी की परिक्रमा कैसे करूं? तो वह चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतरने लगे। कुतरकर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गए। अब यह तो अति हो रही थी। शिव भक्त भृंगी की दृष्टता को लगातार सहन करती आ रही जगदम्बा का धैर्य हिला। उन्होंने भृंगी को श्राप दिया, हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृत्व, मातृशक्ति का सम्मान करने में अपनी हेठी समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। अपने भक्त के लिए यह श्राप सुन महादेव भी व्याकुल हो उठे। हठ में भृंगी की बुद्धि भले ही काम नहीं कर रही थी,
पर महादेव जानते थे कि इस श्राप का मतलब कितना गंभीर है। शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के मुताबिक इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। फिर क्या था? भृंगी की तो दुर्गति हो गई। उनकी शरीर से तत्काल मांस और रक्त अलग हो गया। बिना रक्त और मांस के उनके शरीर में बड़ी पीड़ा होने लगी। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि वे अविमुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदाशिव और महामाया उनके सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस नहीं कर सकते थे। असहनीय पीड़ा से भृंगी बेचैन हो गए। ये श्राप आदि शक्ति जगदम्बा का दिया हुआ था और उन्होंने ये श्राप भृंगी की वेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था। इसलिए महादेव बीच में पड़े ही नहीं। इस श्राप का लाभ यह हुआ कि भृंगी असहनीय पीड़ा में पड़कर समझ गए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृशक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य हैं, वंदनीय हैं। इसके बाद असहनीय पीड़ा से तड़पते हुए उसने माँ जगदम्बा की स्तुति की, माता से क्षमा मांगी। उन्हें माँ की शक्ति का पता लग चुका था। माता तो माता ही होती है। उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और उसकी पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना श्राप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी भी। उन्होंने माता से श्राप वापस लेने से रोका। भृंगी ने कहा, माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, किंतु मुझे इस स्वरूप में ही रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर कोई मिथ्या भ्रम का शिकार होकर माता पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल न करेगा। मैंने इतना अपराध किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके पास रहूँगा। भक्त की यह बात सुनकर जगदम्बा और महादेव दोनों पुलकित हो गए। अर्धनारीश्वर धारण किए हुए माँ जगदम्बा पिता महादेव ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दिया। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दिया गया। तीसरे पैर पर वह अपने बार को संभालकर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश देती है कि हर जीव में जितना अंश पुरुष है, उतना ही अंश नारी है। नारी और पुरुष में भेद करने वालों की गति तुम्हारे जैसी हो जाती है। पुरुष और स्त्री मिलकर संसार को आगे बढ़ाएं। दोनों बराबर अंश के योगी हैं। यही सिद्ध करने को मैंने अर्धनारीश्वर
रूप धरा है। स्त्री पुरुष का अपना अपना स्थान है, अपना अपना अस्तित्व है। इसे नकारने वाले को शिव शिवा किसी की भी कृपा प्राप्त नहीं होती। पार्वती जगदम्बा ही मेरी शक्ति हैं। शक्ति को शिव से अलग कोई न कर सका है। शक्ति को शिव से अलग कोई भी न जाने। शिव शिवा शक्ति एक ही है। शिव और शिवा शक्ति दोनों एक ही हैं। भृंगी शिव शिवा का अनुग्रह पाकर प्रसन्न हुआ। भृंगी को वो पद प्राप्त हुआ जिसे हासिल करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। तो मातृशक्ति को, शिव की शिवा शक्ति को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम।